नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नया साल 2025 दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए नया साल क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, या फिर 2024 के मुकाबले नया साल उनके लिए कितना खास रहेगा। लोगों की इसी जिज्ञासाओं को देखते हुए आज हम धनु राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं साल 2025 का संपूर्ण यानी पूरे साल का वार्षिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कुछ मामलों में बहुत अच्छे तो कुछ में कमजोर परिणाम देने के योग बनाते दिख रहे हैं। न्याय देव शनि का गोचर धनु राशि के लोगों के लिए मार्च तक पूरी तरह से अनुकूल है, जबकि मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। वहीं गुरुदेव बृहस्पति का मई तक गोचर कमजोर रहेगा। हालांकि मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर धनु वालों के लिए अनुकूल हालात बनाएगा। इस तरह दोनों प्रमुख शनि और गुरु का गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। ऐसे घर गृहस्थी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। हालांकि शनि कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देता रहेगा। मई के बाद आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही मई के बाद का समय प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु के लिए मिला जुला रहेगा। जहां एक ओर शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अनुकूलता प्रदान करेगा, जबकि मार्च के बाद शनि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इससे सेहत से संबंधित परेशानियां कम होंगी। मई के मध्य में बृहस्पति का सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा, जिससे समस्याएं खत्म होंगी। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार साबित होगा। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के मामले में साल 2025 औसत से काफी हद तक परिश्रम का बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के अच्छे परिणाम देगा। मई के बाद का समय भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रह सकता है। हालांकि शनि और राहु का गोचर पढ़ाई पर फोकस करने में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत रहेगी, तभी सार्थक परिणाम मिलेंगे। नौकरी के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए नया साल 2025 मिला जुला से बेहतर रहेगा। मई के मध्य तक देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में गोचर नौकरी के लिए कोशिश कर रहे जातकों की मदद करेगा और नौकरी मिलने के योग बनेंगे। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगा। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय साथ देगा। धनु राशि के जातकों के व्यापार और कारोबार पर मार्च तक केतु और मार्च के बाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर पूरे साल बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनाकर बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही बुध का गोचर व्यापार और कारोबार में मदद करेगा। लिहाजा धनु राशि वालों को साल 2025 में मेहनत के साथ अनुरूप रिजल्ट मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धनु का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेगा, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च तक तीसरे भाव में रहकर अर्थात पक्ष को मजबूत करने में मदद करेगा। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर और मई मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आय को बढ़ाएगा। लव अफेयर, प्रेम संबंध, दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि मई के मध्य में देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर लव लाइफ में अनुकूल परिस्थिति बनाने में मदद करेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र देव की स्थिति पर साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा। विवाह योग जातकों के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर रह सकता है।
मई के बाद इन्हें शादी के मनपसंद और बढ़िया प्रस्ताव मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद धनु राशि के लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। ऐसे में मई के मध्य के बाद शादी, विवाह और सगाई जैसे मामलों में अनुकूलता बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देते प्रतीत हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नया साल 2025 दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए नया साल क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, या फिर 2024 के मुकाबले नया साल उनके लिए कितना खास रहेगा। लोगों की इसी जिज्ञासाओं को देखते हुए आज हम धनु राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं साल 2025 का संपूर्ण यानी पूरे साल का वार्षिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कुछ मामलों में बहुत अच्छे तो कुछ में कमजोर परिणाम देने के योग बनाते दिख रहे हैं। न्याय देव शनि का गोचर धनु राशि के लोगों के लिए मार्च तक पूरी तरह से अनुकूल है, जबकि मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। वहीं गुरुदेव बृहस्पति का मई तक गोचर कमजोर रहेगा। हालांकि मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर धनु वालों के लिए अनुकूल हालात बनाएगा। इस तरह दोनों प्रमुख शनि और गुरु का गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। ऐसे घर गृहस्थी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। हालांकि शनि कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देता रहेगा। मई के बाद आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही मई के बाद का समय प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु के लिए मिला जुला रहेगा। जहां एक ओर शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अनुकूलता प्रदान करेगा, जबकि मार्च के बाद शनि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इससे सेहत से संबंधित परेशानियां कम होंगी। मई के मध्य में बृहस्पति का सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा, जिससे समस्याएं खत्म होंगी। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार साबित होगा। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के मामले में साल 2025 औसत से काफी हद तक परिश्रम का बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के अच्छे परिणाम देगा। मई के बाद का समय भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रह सकता है। हालांकि शनि और राहु का गोचर पढ़ाई पर फोकस करने में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत रहेगी, तभी सार्थक परिणाम मिलेंगे। नौकरी के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए नया साल 2025 मिला जुला से बेहतर रहेगा। मई के मध्य तक देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में गोचर नौकरी के लिए कोशिश कर रहे जातकों की मदद करेगा और नौकरी मिलने के योग बनेंगे। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगा। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय साथ देगा। धनु राशि के जातकों के व्यापार और कारोबार पर मार्च तक केतु और मार्च के बाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर पूरे साल बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनाकर बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही बुध का गोचर व्यापार और कारोबार में मदद करेगा। लिहाजा धनु राशि वालों को साल 2025 में मेहनत के साथ अनुरूप रिजल्ट मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धनु का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेगा, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च तक तीसरे भाव में रहकर अर्थात पक्ष को मजबूत करने में मदद करेगा। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर और मई मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आय को बढ़ाएगा। लव अफेयर,
प्रेम संबंध, दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन के लिहाजे से धनु राशि वालों के लिए साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि मई के मध्य में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर लव लाइफ में अनुकूल परिस्थिति बनाने में मदद करेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र देव की स्थिति पर साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा। विवाह योग जातकों के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर रह सकता है। मई के बाद इन्हें शादी के मनपसंद और बढ़िया प्रस्ताव मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद धनु राशि के लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। ऐसे में मई के मध्य के बाद शादी, विवाह और सगाई जैसे मामलों में अनुकूलता बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देते प्रतीत हो रहे हैं। दाम्पत्य और गृहस्थी के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष गणना पर आधारित है। न्यूज स्टेट किसी भी तरह की मान्यता और जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।